इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रैणसार के अंदर इस पावन पवित्र ग्रंथ में एक के बाद एक गाथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में किस चीज़ का महत्व ज़्यादा है उस चीज़ पर जोर डाल रहे हैं। हम सोचते हैं कि सांसारिक भोग विलासता की सामग्री इकट्ठी कर लें, महत्व शायद उसका होगा। मकान, दुकान, व्यापार, धन धान्य, खेत खलियान, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद, इन सब को इकट्ठे करने से शायद हमारे जीवन में हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाएगा। स्त्री जाति का भी देख लें, सोना चांदी, कपड़े लत्ते और भी आडंबर इकट्ठा कर लिया है और सोच रहे हैं कि शायद हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हमने इकट्ठी कर ली। लेकिन ये सब चीज़ें एकत्रित करने के बाद हमारा जीवन सुख में नहीं दुख में बना है। हम सोच रहे थे कि वस्तुओं को एकत्रित करने से हमें सुख मिलेगा, लेकिन क्या हमें सुख मिल रहा है? जब हम अकेले थे तब हम कैसे थे? जब हम 1 से 2 हुए तो हमारा सुख बढ़ा या घटा? और 1 से 2, 2 से 3 हो गए, सुख बढ़ा या घटा? 3 से 4 हो गए तो सुख बढ़ रहा है या घट रहा है? या यूँ कहो कि कहीं ऐसा तो नहीं मकड़ी के जाल में फंसते जा रहे हों और फंस चुके हों, ना रो पाए, ना हंस पाए, ना सह पाए, ना कह पाए। जब अकेले थे तो मात्र शक्ति इकट्ठी करने की देर थी कि थोड़ा सा मन मजबूत कर लेते तो क्या पता हम भी मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाते। लेकिन अब 1 से 2 हो गए, अब तो मन बना भी ले तो सामने से आवाज़ आती है कि भैया दोनों की सुकृति होगी तभी आगे बढ़ सकते हो। और 3 हो गए तो अब तो 3 को जब तीसरा व्यक्ति जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और 3-4 बच्चे हैं तो फिर तो
मकड़ी का जाल है, फिर सुख है कहाँ। सुख सोचते हैं कि बरसात का समय जाएगा, सर्दी का समय आएगा, शादी ब्याह के कार्ड आएंगे, शादी ब्याह में नाचेंगे, खाएंगे, मौज लेंगे। लेकिन कार्ड आ गया, चले गए, खा के आ गए, वो भी दुख का कारण बन गया, 4 बीमारी और लेके आ गए। सड़ा सड़ा गला गला खा के आ गए और बीमारी साथ में ले आए। सोच रहे थे गर्मी आएगी, शरीर का बोझ उतारेंगे, ये जितने भी गर्म कपड़े हैं सब एक तरफ रखेंगे और यात्रा करेंगे, खूब आनंद लेंगे पहाड़ों का। लेकिन जब पहाड़ों पे गए और नीचे उतर के आए तो शरीर की तो जान ही निकल गई। अब कह रहे हैं कि हे भगवान क्या करें। फिर सोचा 4 माह के चतुर्मास में बड़ा आनंद आएगा, उसका इंतज़ार करने लग गए कि गुरु का सानिध्य मिलेगा और उनके सानिध्य में अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन वो 4 माह भी पूरे हो गए, गुरु भी चले गए, फिर वही हाथ मलते रह गए। फिर सुख है कहाँ। गुरु आए तो चले गए, मौसम आए, ऋतु आई, सब चली गई, सुख कहाँ है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी सुख के बारे में बता रहे हैं बहुत सरल शब्दों में। ये आचार्यों का उपकार है हमारे और तुम्हारे ऊपर कि उन्होंने जितनी सरलता से हमारे जीवन जीने की शैली को, आत्म कल्याण की शैली को बताया है। ये उनका एक उपकार है हमारे ऊपर। नहीं तो क्या ज़रूरत है साधुओं को, एक बार में 2 ही रोटी तो खाते हैं, मुट्ठी भर ही तो खाते हैं। कहा करते हैं कि दिगंबर साधु लेता मुट्ठी भर है, देता झोली भर के है। महानुभाव, ये आचार्यों का उपकार है कि मुट्ठी भर लेकर के भी जरूरी नहीं है रोज लें, कभी उपवास कर दे, कभी मन लग गया तो बेला पक्ष का नहीं तो मास का उपवास कर दिया। इंतज़ार कर रहे हैं कब उठेंगे, कब लेंगे, कब हमारा अहोभाग्य आएगा कि उनके कर पात्र में एक अंजलि में एक गिलास देकर के हम अपने आप को धन्य मानेंगे। महानुभाव, ऐसे वो निर्गंत ऊपर से आचार्य, क्या आचार्यों का सहनन होगा। स्वयं को संभालना, समाज को देखना, धर्म की रक्षा करना, संघ को संभालना, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित, ये सब क्रियाएं करना, पंचाचार का पालन कराना, करवाना, करना, मंदिर बनवाना, उनका निर्देशन देना, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कितनी जिम्मेदारी है। और उसके बीच में भी समाज के लिए कुछ ना कुछ, आने वाली पीढ़ी के लिए भी जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को शब्दों, अक्षरों के माध्यम से ताड़ पत्रों पर उकेरना और उसके माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखना, कितना उनका उपकार है हमारे ऊपर। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी 167 गाथाओं के माध्यम से रेणसार ग्रंथ लिख रहे हैं। चाहते तो मात्र आधी गाथाओं में ही पूरा कर देते, लेकिन एक गाथा को पुनः पुनः समझा रहे हैं, जैसे माँ एक बच्चे को समझाती है। यही तो वात्सल्य है। वात्सल्य है क्या? कोई तुम्हें अपनी गोदी में बिठा ले, यही वात्सल्य थोड़ी ना, इसको तो वासना भी कह सकते हो। वात्सल्य का मतलब है कि तुम्हारे आत्महित के, आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करना, ये है वात्सल्य। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी वात्सल्य प्रकट करते हुए करुणा के साथ 2 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि सुख कहाँ है। किं बहुना वयणेन दुस्सवं दुःखेव
सम्मत्तविना सम्मत्तेन विजुत्तं सर्वं सौख्येव जानम खूः निक्षेपणेपमाणं सद्दालंकार छंद लहीयाणं नाड़े पुराणकम्मं सम्मं विनादि संसारम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, किम बहुना वैणेन दो सर्वम दुखेव सम्मत विड़ा। बहुत कहने से क्या लाभ है, सम्यक के बिना सब दुख रूप ही है और सम्यक से सब सुख रूप ही है। यह निश्चय से जानो। जो सम्यक दृष्टि है, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, उसके पास सुख है, और जिसके पास सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसके पास अभी दुख है। सामग्री कितनी भी हो, यहाँ सामग्री का महत्व नहीं है, महत्व सम्यक दर्शन का है। एक बर्तन मांजने वाली महिला भी सम्यक दृष्टि है तो खुश है। जो सेठानी थी, कर्म कैसे बदल जाते हैं कि कभी तो वो सेठानी थी, लेकिन कर्म उदय में आ गया तो पति भी चले गए, देहांत हो गया। अब स्वर्गवासी बने, ये क्या बने ये तो वो ही जाने। बेटे का जन्म हुआ, पिता चले गए, नाना नानी चले गए, दादा दादी चले गए, दूसरी कोई संतान नहीं थी। जितना धन था कुछ लेन देन में चला गया, कुछ धर्म में दान दे गए थे सेठ जी। जो मकान था वो भी खत्म। कर्म कितने बलवान होते हैं, कब राजा को रंक बना दें कोई भरोसा नहीं, और कब रंक राजा बन जाए इस पे भी कोई विश्वास नहीं है। कहाँ सेठानी और कहाँ बर्तन मांज रही है घर घर जाकर के। जहाँ बेटा नौकरी कर रहा है, वो पता लगा मालिक का ही सेवक था, और मालिक कौन, मेरे पिताजी थे। नौकर ने कहा, सुनो एक काम करो, मेरे ऊपर तुम्हारे पिताजी की बड़ी कृपा रही है, आज मैं सेठ बन गया हूँ तुम्हारे पिताजी की कृपा से। तुम एक काम करो, ये रत्न भरी पोटली ले जाओ। लेकिन पाप कर्म के उदय में रत्न भी अंगारे बन गए। उनने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, जो धान चाहिए वो धान बोरी भर के, जितनी बोरी चाहिए उठा के ले जाओ। चने की बोरी भर के ले गया। घर जाते जाते एक मुट्ठी भर चना रहा। उसकी माँ ने कहा, क्यों एक मुट्ठी ही दिया? उसने कहा, नहीं माँ, उसने तो रत्न दिए थे, हाथ में लेते ही वो अंगारे बन गए। और उसने मुझे धान कहा था ले जाओ, तो मैं धान लेके आ रहा था। एक बोरी चना था, मैं अपने पीठ पे लाद के लाया, लेकिन यहाँ आते आते माँ एक मुट्ठी रह गया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरा तीरू पाप कर्म का उदय है, अब लगता है यहाँ से चलने का समय आ गया, यहाँ से चलते हैं। अभी विचारणीय बात यह है कि कितनी स्थिति डामाडोल हो गई, लेकिन उसकी माँ क्या कह रही है कि कर्म का उदय है। सम्यक दृष्टि की यही विशेषता है कि वो कर्मों को रोता है, वो किसी व्यक्ति को नहीं रोता। मेरा काम बंद कर दिया, मेरी दुकान बंद कर दी, हमारा हाथ देखा, हमारे भाग्य की रेखा ही चुरा के ले गए। अरे वाह अरे वाह, तुम्हारा हाथ नहीं चुरा के ले गए, भाग्य रेखा को चुरा के ले गए। और वही महिला सेठ जी के यहाँ दूसरे गांव में जाके नौकरी करती है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। लेकिन एक दिन 12 साल जब बीत गए तो उसने कहा, आज बेटे का जन्मदिन है, खीर बनाई थी और कह दिया था, सुन अभी खीर मत खाना,
जब तक किसी अतिथि को ना खिला दें तब तक मत खाना। मैं जा रही हूँ, कोई आए तो रोक लेना और जाने मत देना। और संयोगवश रिद्धिधारी मुनि महाराज आए उसी नगर में, और वहाँ पर उस बेटे के यहाँ से, उस कुटिया के आगे से जाने लगे। उस महिला का नाम था मृष्टदाना और इस लड़के का नाम था अकृत पुण्य। कि 12 साल बाद खील बनी है, अगर तुमने नहीं खाई तो मुझे भी नहीं मिलेगी, जाने नहीं दूंगा। मुनि महाराज मुद्रा लेके जा रहे हैं और वो कह रहे नहीं जाने दूंगा, यहीं ले जाऊंगा। चरणों में लेट गया। मुनि महाराज कह रहे हैं मौन भाषा में जाने दो, हमारी विधि ये नहीं है। मुनि महाराज की विधि चरणों में लेटने से वो नहीं पिघलेंगे भैया, उनकी विधि अलग होती है, नवदा भक्ति है उनकी विधि। चरण पकड़ लिए, नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ कह के गई थी अगर अतिथि आए तो जाने मत देना, और अगर तुम चले गए तो मेरी खील भी गई और तुम भी भूखे ले जाओगे। बढ़िया खील बनी है, लुक जाओ, मेरा जन्मदिन है। प्रलोभन दे रहा है। सामने से माँ ने देख लिया, ओहो 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज आए हैं, फिर क्या था। पड़गान किया, आहार कराया। आहार कराने के बाद वही आहार आछीन रिद्धिधारी मुनि महाराज होने के कारण वही आहार चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर ले उस चौके में तो वो भोजन समाप्त नहीं होता। और वो खीर, 1 कटोरा खीर, बेटा कह रहा है माँ ओल दे, मेरे हिस्से का भी दे दे। अनुमोदना ही कर रहा था और देखो मात्र अनुमोदना करी थी यही पुत्र, और ये माँ धन्य कुमार बना ये पुत्र, और धन्य कुमार बनकर के वहीं से मोक्ष चले गए। महानुभाव, सेठ के 7 बच्चे इसके भाई बने, वो जो माँ थी वो इसकी पुनः माँ बनी। कितना सम्यक दर्शन शुद्ध होगा कि मात्र अनुमोदना करने से धन्य कुमार बन के मोक्ष चले गए। हमारा सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं बहुत कहने से क्या लाभ है, सम्यक के बिना सब दुख रूप ही है और सम्यक से सब सुख रूप ही है, यह निश्चय से जानो। सम्यक है तो गरीब भी दुखी नहीं हो सकता, और सम्यक नहीं है तो कितना भी धन दौलत ऐशो आराम ठाट बाट जोड़ लेना, सुख नहीं मिल सकता। एक गरीब मस्त है, क्यों? उसके पास देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, श्रद्धा है, विनय है, भक्ति है। एक व्यक्ति से पूछ रहे और कैसा चल रहा है? ठीक है, कट रही है। किसी ने पूछा और सेठ जी कैसे हो? ठीक है भैया, राम भरोसे गाड़ी चल रही है, काट रहे हैं। काट रहे, कोई आ रही है, दीवार है जो काट रहे हो? राम भरोसे गाड़ी चल रही है। एक व्यक्ति है उससे पूछा और कैसे हो सेठ जी? भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, सब आनंद में, सब मंगल में। सुना तुम्हारे यहाँ आग लग गई थी? हाँ लग गई, दोबारा ठीक हो जाएगा। और एक व्यक्ति कह रहा है लाख रुपए कमा लिए फिर भी कह रहा है आज तो बोनी नहीं हुई। क्यों भैया, बोनी कहते कैसे हो? बनिया बड़ा बदमाश है। ये बनिया जो है लाख रुपए कमाने को भी बोनी नहीं मानता। 4 शादियों में खा के आ गया है फिर भी कह रहा है आजकल भूख कम हो गई, आज पूरे दिन में कुछ खाया नहीं, बीमार सा हूँ। जबकि 4 रसगुल्ले 7 समोसे खा गया है, उसमें 2 बार 4 बार खाना खा गया अलग से। ये क्या है? ये फर्क है मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन का। अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। आचार्य भगवान दूसरी गाथा में भी लिख रहे हैं
निक्षेप ने प्रमाण शब्दालंकार छंद रहियाणम, माने निक्षेप ने प्रमाण शब्द अलंकार छंद नाट्य शास्त्र पुराण इनका ज्ञान प्राप्त किया, बाह्य क्रिया की, किंतु ये सब सम्यक के बिना दीर्घ संसार के कारण है। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, व्याकरण पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली, तत्वार सूत्र में फर्स्ट आ गए। 12 साल तक अध्ययन करते करते तुमने द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, रत्नाकंठ शाखाचार, लघु द्रव्य संग्रह, जैन सिद्धार्थ प्रवेशिका, तत्वार सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इष्टोपदेश, रत्नमाला, रत्नाकंठ शाखाचार, मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिकार, समयसार, नियमसार, प्रशंसार, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब पढ़ लिए, लेकिन श्रद्धान कितना मजबूत हुआ ये बताओ। विधान हमने याद कर लिए हैं, 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, और सिद्ध चक्र के विधान का तो हमने खेल बना दिया। 8 दिन का विधान टाइम नहीं है तो एक काम करो, 6 दिन में कर डालो, 8, 16, 32 एक झटके में, 64, 128 एक झटके में, बाकी 200, 128, 256, 512, 512 इस करके 512 करके ये हो गया। चलो ओम भट्ट स्वाहा, पूरा हुआ विधान। अब 6 दिन नहीं है भैया अपने पास, 5 ही दिन है, और छोटा कर दो, 8, 16, 32, 64, 128 एक दिन में। 3 दिन में करना हो तो एक काम करो, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एक दिन में, 512 एक दिन, 512 एक दिन में, और 501। चलो अपना हो गया काम टंटो पटा। हमने बड़े बड़े विधान अपने हिस्से से याद कर लिए हैं, अपने हिसाब से घुमाना जान गए हैं। अब जरूरत नहीं है पंडित की, मैं पंडित, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं फन्ने खां, जानते नहीं मैं कौन हूँ। जिसने शांति धारा बोलनी सीख ली है, मजाल है कि उससे कोई माइक छीन ले। अगर तुम माइक छीन लो, गारंटी नहीं है तुम्हारा सर। बड़ी समस्या है। जिसने विधान कराना सीख लिया है, अब जरूरी नहीं है कि भैया दूसरा व्यक्ति मंत्र बोल ले, और वो क्या पता, गारंटी नहीं है, क्या पता मुनि महाराज को ही टोक दे, महाराज जी आपको आता है सिद्ध चक्र विधान कराना। अरे भैया मुनि महाराज के लिए तो दिया है कि बिल्कुल अनपढ़ हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इससे बड़ी प्रभावना और क्या है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, समय सार की गाथाओं का महत्व नहीं है, नाट्य शास्त्रों का महत्व नहीं है, महत्व है तुम्हारे सम्यक दर्शन के शुद्ध होने का। कितने चौके लगाए, कितनी षटावश्यक क्रिया का पालन किया, स्वाध्याय और उसके साथ साथ स्वाध्याय तो कर लिया, उसको उतारा है या मात्र उसके नोट्स ही बनाते रह गए। रत्नाकरण श्रावकाचार पढ़ते पढ़ते हमें जब गुरुजी ने रत्नाकरण श्रावकाचार पढ़ाया था तो 90 गाथा ही हुई थी। 90 गाथाओं तक हमारी 5 प्रतिमा हो गई थी। रत्नाकरण श्रावकाचार की जब 150वें नंबर की गाथा पूरी हुई थी तो हमारी क्षुल्लक दीक्षा का अगला दिन था कि अगले दिन क्षुल्लक दीक्षा होनी थी। और जिस दिन हमें तत्वार सूत्र पढ़ाया था, 5 अध्याय होते होते हमें मुनि बन गए थे। मुनि बनने के बाद कहने लगे 5 अध्याय तो हो गए, अब ये 5 अध्याय मुनि बनने के बाद समझ में आ जाएंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। महानुभाव, स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अहंकार आए। स्वाध्याय, नाट्य शास्त्र, छंद अलंकार, शब्द प्रमाण, न्याय, इसके साथ साथ निक्षेप, अगर इन सबको आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो उससे सम्यक दर्शन कितना शुद्ध हुआ। ज्ञानी के होते हुए भी साधु नगरी से भूखा निकल जाए, और फिर लिखा है धर्म नगरी। वाह रे वाह,
धर्म नगरी लिखा है और साधु भूखे जा रहे हैं। ठीक है, एक जगह लिख दिया अतिशयकारी क्षेत्र। हमने पूछा अतिशय क्या है, कहने कि रात को पायल झंकार, पायल की झनकने की आवाज़ आती थी, इसलिए इसको अतिशय क्षेत्र घोषित कर दिया। हमने कहा बढ़िया है, बोतलों की खनकने की आवाज़ नहीं आई, नहीं तो तुम इसको ठेका घोषित कर देते। जो मन में आया जैसे कर लिया, ऐसे नहीं होता। आचार्य भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि अगर स्वाध्याय कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, बड़े बड़े विधान कर रहे हो, उससे सम्यक दर्शन कितना शुद्ध हुआ। आपकी यात्रा करने से सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ी है या घटी है? विधान करने से अंतरंग की विशुद्धि बढ़ी या घटी? स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? हाय कैसा समय आ गया, साधु को रोटी नहीं मिलती खाने को। कौन सा साधु भूखा है भैया बताना जरा, जो मन में है बोल दिया। ये सम्यक दर्शन दृष्टि के शब्द नहीं है। सम्यक दृष्टि उसका उठना बैठना बोलना चालना वो तो कुछ अलग ही नजर आता है। वो तो बैठेगा तो मार्जन करके बैठेगा, बोलेगा तो शब्दों को संभाल के बोलेगा, उत्तम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्रिया भी हाथ जोड़ के बोलेगा, नमस्कार भी साष्टांग करेगा, उसके शब्द भी नपे तुले होंगे। किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा, पर में आसक्त नहीं होगा, अपने में मस्त होगा, स्वयं में व्यस्त होगा, स्वयं में स्वस्थ होगा। और जो मिथ्या दृष्टि होगा वो उसको तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो कह रहा है रोज लो मौज लो, रात के 2 बजे भी भोज लो। हाँ, सम्यक दृष्टि कह रहा है दिन छिपा मुंह में उंगली घुमा करके कुल्ला कर लिया। और जो सम्यक दर्शन अभी नहीं है, सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं है देवशाज गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। नमोस्तु महाराज, कौन सम्यक दृष्टि, आशीर्वाद कौन, हम भी सम्यक दृष्टि के गुरु, बेटर है अपने घर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।